जत्र तत्र से गुरु महाराज की छत्र छाया में आकर के पधारे हुए हैं। जो मनुष्य शरीर का कर्तव्य है वह कर्म करने हेतु तो यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए बुलंद स्वर में गुरु महाराज का जय घोष करके अपने मुखारविंद को पवित्र कर लें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कारणं व्याप्तनेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं विना तस्मै श्री गुरवे नमः। परम गुरवे नमः। परापर गुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज शरणारविंदो नमो नमस्ते। जो जस चंदा गवही सूरज चढ़ई हजार ए तो चानंद हो दिया गुरु बिन गोद अंधार ए तो चानंद हो दिया गुरु बिन गोद अंधार। प्रातः स्मरणीय आनंद श्री भूषित जन जन में विराजित जग उद्धारक जन कल्याणकारक ऐसे परमात्मा के रूप में गुरुदेव सर्वत्र व्याप्त हैं। ऐसे महापुरुषों के पाद पद्मों में बारंबार नमन है। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचस्थ पूज्य साधु चरण उपस्थित सदगुरु के सदभक्तगण सबों को नमन है। हम आप अभी गुरु के संबंध में सुन रहे थे। गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर सदा शिव, क्योंकि कहा गया है गुरु ही सर्वोपरि है। एक महापुरुषों ने कहा है तीन लोग नौखंड में गुरु ते बरा न को अकर्ता करे न कर सके गुरु करे सो हो। कहते गुरु जो करेंगे वो होंगे जो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं कर सकते हैं।
अब वह गुरु कर दिखाते हैं। कहते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर सकते हैं वह गुरु करते हैं। गुरु क्या करते हैं? जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए छुटकारा मुक्ति दिलाते हैं। दैहिक दैविक त्रेताप जो है इन त्रेतापों से छुटकारा दिला देते हैं। जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए मुक्त कर देते हैं। तो कहते हैं इसीलिए तीनों ब्रह्मा विष्णु, क्योंकि तीनों का काम अलग अलग है। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि को रचना बनाना, विष्णु भगवान का काम है इसे पालन करना, और शंकर भगवान का काम है संहार कर देना। कहते हैं इन तीनों में से जो नहीं हो सकता है वह गुरु करते हैं। गुरु बड़े दयालु होते हैं। शिष्य चाहे जितना मर्जी गलती कर भी ले, गुरु क्षमावान होते हैं, दया कर देते हैं। रामायण को पढ़ते हैं या सुनते हैं, रामायण में आया है एक बार हरि मंदिर में जपत रहो शिव नाम, अब गुरु आए अभिमान ते उठ न किन्न प्रणाम, असो दयालु कह न कछु और न रोष लवलेश। कहते हैं एक भक्त था जो कि शिव के भगवान के मंदिर में जाकर के उनका जप सुमरन में लगे हुए थे, पूजा पाठ आराधना कर रहे थे। अब उसी समय गुरुजी आ गए उनके। और जब गुरुजी आ गए इसने सोचा कि हम उठ के जाएंगे तो मंत्र जपने में त्रुटि हो जाएंगे, पूजा पाठ में भग्न हो जाएंगे। पहले पूजा पाठ कर लेता हूं, उसके बाद गुरु का आदर सत्कार करेंगे। अब गुरुजी आए हैं, खड़े हैं, शिष्य लोग पूछेंगे बैठने के लिए, ये गिलास पानी देंगे। लेकिन गुरुजी को कुछ नहीं पूछते हैं, नहीं बैठने के लिए, नहीं गिलास पानी ही। जिनका आराधना कर रहे थे, पूजा जप सुमरन, आकाशवाणी हो गए। वहां पर आकाशवाणी होते हैं, अरे मूर्ख तुम अजगर की तरह बैठा रहा, अब गुरु आया तुमने उसको आदर सत्कार नहीं किया, बैठने के लिए नहीं पूछा, जा तुमको हम श्राप देता हूं, तुम अजगर की जोनी को प्राप्त कर लो। लेकिन गुरु अति अपमानते सह न सके महेश, सो दयालु कह न कछु। गुरु जो दयालु है, दया के सागर, उसने तो कुछ नहीं कहा, कहा कोई बात नहीं है। लेकिन जब श्रापित कर दिए तो गुरु जी को बड़ा दया आ गए। चाहे लायक चाहे नालायक जो भी है तो मेरा ही सेवक है ना, शिष्य है। अब प्रार्थना करते हैं सेवक के लिए, हे परमपिता परमात्मा आप इसे क्षमा कर दीजिए। देखिए गुरु कैसे होते हैं शिष्य के लिए, कहते हे परमपिता परमात्मा आप इसे क्षमा कर दीजिए, ये हमारा ही शिष्य है, जैसा भी है आप इसे वह श्राप मत दीजिए। कहा आपके कहने से तो मैं क्षमा तो करूंगा, लेकिन इसे भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मुंह से वचन निकला है ना, इसने अपमान भी किया है ना, इसलिए इनको कुछ काल के लिए, समय के लिए उनमें तो जाना ही पड़ेगा, अजगर के जोनी प्राप्त करना ही पड़ेगा। लेकिन बहुत दिनों बहुत वर्षों तक भोगना था, लेकिन गुरुजी ने उसे क्षमा याचना करके कम करवा दिए। तो इसलिए कहते हैं गुरु जो होते हैं सर्वोपरि होते हैं, है ना, गुरु के महत्व देते हैं।
अगर गुरु नहीं होते तो उस गोविंद को, परमात्मा को बताने वाला कोई नहीं होते। इसलिए महत्व देते हैं गुरु का। कहते गुरु गोविंद दो खरे, काको लागू पाओ। अब बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कहते हैं गुरु भी एक ही बार आ गए और गोविंद मतलब परमात्मा भी एक ही बार आ गए। और दोनों भक्तों के पास आ गए तो पहले किसको नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए? तो आप लोगों में से कहेंगे पहले गुरु जी को ही पूजा पाठ करेंगे हम। इसलिए अगर गुरु नहीं होते तो वो गोविंद परमात्मा को दिखाने बताने वाला कोई नहीं होते। इसलिए मैं तो पहले गुरु जी का ही आराधना पूजा पाठ, बाद में उनको, है ना, बाद में हरि को, परमात्मा को हम पूजा आराधना करेंगे। इसलिए कहते गुरु जो होते हैं सर्वोपरि होते, है ना। गुरु अगर नहीं होते संसार में सत असत का बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता। इसलिए गुरु जो है, गु का अर्थ भी होता है गुप्त, यानी गुप्त को जो प्रकट करा दे वही तो गुरु है। गुप्त क्या है? अब आप आंख को बंद करते हैं तो अपने आप को कहाँ देखते हैं? अंधकार में। गु का अर्थ होता अंधकार भी, और रू का अर्थ होता प्रकाश। और प्रकट करा देना, जो गुरु प्रकट करा दे तो वही तो गुरु होते हैं। तो कहते हम आप कहाँ हैं? प्रत्येक मानव अंधकार में पड़े हुए हैं। आंख बंद करते कहाँ देखते हैं? प्रत्येक मनुष्य अपने आप को अंधकार में पाते हैं। यह अंधकार से प्रकाश में कैसे जाएंगे, इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है ना। और जब गुरु के पास जाते हैं, शिक्षा दीक्षा ज्ञान लेते हैं, और फिर जब सुमरन भजन करने लग जाते हैं तो वह अंधकार से धीरे धीरे प्रकाश में चले जाते हैं। और जैसे प्रकाश में गए तो अपने आप का ज्ञान हो गए उनको कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में रहने वाला हूं, है ना। तो कब ज्ञान हुआ? जब अंधकार से प्रकाश में जाते हैं, अपने आप स्वरूप का ज्ञान हो गए। तो बताने वाले कौन? तो गुरु होते हैं। गुरु, है ना। गुरु सर्वोपरि है, बड़ी दया के सागर है, बड़ी कृपालु हैं। जो गुरु की प्रति निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास रखते हैं तो कहते हैं गुरु सर्वत्र है। कहा भी है ना, जो गुरु बसे बनारसी, 80 समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण हो शरीर। कहते हैं गुरु बेशक 7 समुंदर के पार में क्यों ना हो, अगर शिष्य पल पल याद करते हैं तो कहते गुरु जी भी किसी न किसी रूप में आकर के भक्तों को सहायता करते हैं। आपको प्रत्यक्ष मुंगेर जिले की घटना है, मैं प्रत्यक्ष आपको दिखा रहा हूं एक झलक। एक वकील साहब थे जो कि गुरु महाराज के बड़े प्रिय शिष्य थे, अब बड़ी ईमानदारी के साथ भी जीवन यापन करते थे, है ना। तो वह वकील साहब गुरु महाराज के प्रति बड़ी श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास रखते थे और पूजा पाठ, आराधना, सत्संग भी करते थे। यदा कदा सत्संग उपदेश भी करते थे, प्रवचन भी। बढ़िया से जीविका उनका चल रहा था, बढ़िया स्कूल में बच्चा पढ़ते थे, बढ़िया घर मकान था, बढ़िया वस्त्र पहनते थे। अगर बढ़िया से आप लोग खाएंगे पिएंगे, बढ़िया से रहेंगे ना, कई गांव में ऐसा व्यक्ति होता जो कि आपसे ईर्ष्या द्वेष भी करने वाला, कि देखो उनकी चढ़ती बढ़ती कितना है। ईर्ष्यालु बहुत होते हैं,
दूसरे की सुख सुविधा देख नहीं होता है, बहुत देखने को मिलता है। अब उनकी बढ़िया से जीविका चल रहा था। अब कुछ आदमी से कई बार जीवन में, चलो गांव समाज में ना कहीं से थोड़ा बहुत होता भी है, मैं तू हो ही जाता है ना, क्योंकि यह संसार ही कालिक का घर है। अब हुआ होगा कभी न कभी, देखा इनकी बढ़ती चढ़ती बढ़िया से जीविका चल रहा है, उन्होंने सोचा इनके जीवन लीला ये समाप्त कर देते हैं। ऐसा भी बहुत है। अब इस तरह से मन में भावनाएं बनाया, सोचा अपने से वार करेंगे तो हो सकता है कोई देख लिया तो थाना पुलिस होंगे या यही बच गए तो फिर हो सकता बाद में लफड़ा, क्यों नहीं कुछ रुपया दे करके, आजकल बहुत कुछ होता है ना, पैसे दे दीजिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार होते हैं लोग। क्या तक मौका का तलाश कर रहा था, उसने आदमी को फिट कर दिया पैसे पर। बहुत ऐसा देखने को मिलता है, फिट कर दिए। मौका को तलाश रहे थे कि कब मौका मिले जो कि हम इसको जीवन लीला ही समाप्त कर देंगे। जैसे एक सत्संगी भाईचारा होता है दूसरे से, इनके घर में कोई फंक्शन हुआ, कोई सत्संग हुआ या कोई शादी विवाह हुआ, एक दूसरे को बुलाते हैं ना, निमंत्रण कार्ड भी देते हैं गुरु भक्त के नाते। बेशक आपकी बिरादरी नहीं है, अलग बातें हैं, लेकिन अगर गुरु भक्त हैं, प्रेमी हैं, तो दूसरे को भी आह्वान करते, बुलाते अपने वो भी यज्ञ हवन में। तो वह सत्संगी दूसरे जो थे, इनको बुलाए थे कि हमारे निवास स्थान पर सत्संग भी है और हमारे बेटे का शादी भी है, आप आइए, इसमें भाग लीजिए। यह सत्संग सोचा कोई बात नहीं, चलेंगे हम। तो उस समय पुराने जमाने में, आप तो गाड़ी तरह तरह के है ना, उसमें बुलेट गाड़ी चलता था ना, पुराने जमाने में बुलेट गाड़ी, मोटरसाइकिल व बुलेट था उनके पास। तो वह चढ़ करके गए, कुछ दूर में था, कई गांव आते हैं, कई शून्य जगह आते हैं, गए वहां पर सत्संग भजन किए। इनको पता चल गया कि वहां गए हैं और उसी रोड होकर के आएंगे। इन्होंने आदमी को फिट कर दिया। उधर से आने में जो है शाम हो गए। अब शाम होते हैं उधर से आ रहे हैं, और उस गाड़ी की आवाज अलग ही होते हैं ना, जो बुलेट गाड़ियां होते हैं, सुने होंगे। आ रहे हैं कुछ आदमी खाली जगह पर, सुन जगह पर छिप करके रोड के इधर और उधर 2-4 आदमी थे। वो लोग रास्ता को डाल दिया था सड़क पर, कि जैसे वो आएंगे दोनों बगल से रास्ता उठाएंगे और फिर उसके शरीर में लगेगा तो उलट पुलट के गिर जाएंगे, फिर उन पर वार कर देंगे हम लोग। ऐसा उन लोगों ने युक्ति लगाया। अब होता क्या है, शाम का टाइम था, उधर से आ रहे थे, इनको क्या पता कौन है, क्या कर रहे हैं, भजन गुनगुनाते आ रहे हैं, गुरु महाराज को याद करते आ रहे हैं। उधर से आ रहे हैं और जैसे वहां पर पहुंचा वैसे रस्सा उठाया दोनों बगल से, शरीर में लगा और नापुना के गिर गए नीचे। गिर गए तो वो लोगों ने खींच करके रोड के किनारे लेके चले गए। घड़ी था, पैसा था, कुछ और भी था, बेगू था, सब के सब वो लोगों ने लूट लिया, छीन लिया। अब छीन लिया, चलो यहाँ तक तो चलेगा। अब लोगों में से कहने लगे, अरे इनको जिंदा मत छोड़ो, जाएंगे गांव में तो हल्ला करेगा, वैसे भी वकील है, ये कहीं न कहीं लफड़ा पंगा डाल देगा। चाकू चूड़ा है, इनको हलाल कर दो, इसी जगह मार दो, क्योंकि मारने के लिए बोला गया है ना। अरे इनको जीवन से ही समाप्त कर दो। अब ऐसा वो लोगों ने विचार बना रहे हैं। अब ये अकेला, वहां का 4-4 आदमी, लेकिन गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु महाराज को पुकारते हैं मने मन। ने जब दुख होते हैं, जिसको जो मानते हैं उनको उस समय विशेष याद करते हैं दुख के घड़ी में।
याद करते हैं, या गुरु महाराज हमारी रक्षा कीजिए। आप तो सब जगह हैं, सब कुछ देख रहे हैं, जान रहे हैं। गुरु महाराज हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मने मन पुकार रही है ना। कहते हैं दास दुखी तो हरि दुखी, आदि अंतिम काल। अब पलक एक में प्रकट हो, अब पल मुख करे निहाल। दास अगर दुखी है ना, तो वह हरि, वह परमात्मा, वह गुरु कहते पलक एक में प्रकट हो, पल मुख करे निहाल। एक पलक में प्रकट हो जाते हैं, अब पल भर में निहाल भी कर देते हैं। अब होता क्या है, मने मन पुकार रहे हैं, या गुरुदेव हमारी रक्षा कीजिए, बचाइए। ये लोग छोड़ने वाले नहीं हैं, बचाइए, रक्षा कीजिए। ऐसा वह पुकार रहे हैं मने मन। कहते ने गुरु महाराज सर्वव्यापक है, सबकी पुकार को स्वीकार करते हैं। बेशक गुरु सात समुद्र पार में क्यों ना हो, किसी किसी न रूप में भक्त का, शिष्य का रक्षा करते हैं। अब होता क्या है, अचानक पुलिस की गाड़ी आ गई हॉर्न बजाते हुए। अब उधर से सड़क होकर के पुलिस की गाड़ी आ रही है आवाज देते हुए, क्योंकि उनकी गाड़ी की आवाज ही अलग है ना। आवाज देते हुए आ रहे हैं, ये लोगों में धड़पड़ी बढ़ गए। अरे अरे पुलिस की गाड़ियां आ रही है, भागो 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 यहाँ से, क्योंकि रोड के बगल में ही थे। जो भी सामान लिया दिया था सब छोड़ करके सब अपने अपने जान बचा करके भाग निकला वहां से। और यह पुलिस के गाड़ी भी वहीं पहुंच गए जिस जगह अब हलाल होने वाला था। अब गाड़ी वहां पहुंच जाती है पुलिस की। अब पुलिस जब पहुंचे तो वह भक्तों की रक्षा हुआ। उनको हुआ कि अचानक ये गाड़ी कहां से आ गए, हमारी संकट विकट हुआ है। ऐसी परिस्थिति मन में जिज्ञासा होते हैं कि पूछते हैं कि आपको किसने भेजा, कौन से थाना से आए हैं, कहां से आए हैं। ऐसा मन में हुआ कि आप रक्षा के लिए आए हैं, तो किसने भेजा। अब ऐसे मन में जिज्ञासा उठते हैं कि पूछूं। जैसे पूछना चाहा, नहीं पुलिस है, नहीं पुलिस की गाड़ी है, गुप्त हो गए। नहीं पुलिस है, नहीं पुलिस की गाड़ियां हैं, वहां पर गुप्त है। अब इनको पूरा विश्वास हो गए कोई दूसरा नहीं थे, हमारे गुरु महाराज जी आए थे हमारे रक्षा के लिए। यानी किसी न किसी रूप में भक्त के पास आते हैं ना। आप सुने होंगे सूरदास जी महाराज के रक्षा में, उनके सेवा में जिनका आराधना भगवान कृष्ण का करते थे ना। अब पहले जमीन के बराबर कुआं होते थे, हैं? भजन गाते जा रहे थे, कुआं में, सूखी कुआं में गिर गए। जंगल था, वहां पर कोई था नहीं। अब जंगल में गिर गए, कोई निकालने वाला भी नहीं। अब उसी में रह के भजन कर रहे हैं। और जिनका भजन करते वो तो सुन रहा है ना, जान रहा है ना मेरा भक्त कहाँ कहाँ है, कौन सी विकट परिस्थिति में आते हैं। आया का भक्त कई दिन से पड़े हो, अपना हाथ दो मेरे हाथ में, मैं आपको निकाल देता हूं इस कुआं से। हाथ दिया, कुआं से निकालते हैं और निकाल करके चोरा करके जाने लगा। तो कहते हैं सूरदास जी महाराज कि आप कोई दूसरा नहीं है, हमारे आप इष्ट देव हैं, और आप ही हमें इस कुआं के अंदर से बाहर निकाले हैं, और आप चुरा के हाथे जा रहे हो प्रभु। लेकिन आप हमारे हृदय से बात के दिखाइए, जाके दिखाइए, तब तो मानो है आप कोई दूसरा नहीं है, हमारे इष्ट देव ही हैं। आप हमारी रक्षा के लिए कुआं से आप बाहर निकाले हैं। और सुनने को मिला के बालक के रूप में रह करके सूरदास जी के सेवा में लगे रहे, है ना। उनकी सेवा में लगे, क्योंकि सूरदास से दिख नहीं रहा था। यानी भगत के बस में किसी न किसी रूप में
वह जिनका पूजा करते हैं वो आकर के रक्षा करते हैं, है ना, उनके दया करते हैं और उनकी सेवा में भी लग जाते हैं। ऐसे भक्तों के पास होते हैं। जैसे कवि विद्यापति के बारे में सुने थे, अब उनके भी बस में आ गए हैं, युगना नाम के सेवक बन करके रह रहे थे। तो ऐसे भक्तों के पास में किसी न किसी रूप में वो आते हैं और शिष्यों का रक्षा करते हैं। तो इसलिए कहते हैं गुरु हरि चरण में प्रीत हो, युग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। अगर गुरु के चरण में वैसा अटल प्रीति हो, विश्वास हो, तो कहते हैं ये संसार के जाल काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, बशर्ते वैसा विश्वास हो तब तो। कई भक्तों को ऐसा होता है, पूजा पाठ आराधना किए, शरीर में है, संसार में है, तरह तरह के घटना घटित होता है, शरीर है, 72 करोड़ नाड़ी बताते हैं शरीर में। कब कौन सी नाड़ी दब जाए, हड्डियां भी बहुत है, कौन से हड्डी बढ़ जाए कहना मुश्किल है। आप कहेंगे हड्डी भी बढ़ता है। मैं एक सत्संगी के पास में गए थे पिछले साल सत्संग करने, देखे गले में बेल्ट वो लगा हुआ था ना, गले में मोटा सा लगाते हैं। मैंने पूछा ये क्या हुआ, कहा महाराज गले के हड्डी बढ़ गए हैं। लीजिए 72 करोड़ नाड़ी है, कई बार तो नाड़ी ब्लॉक हो जाते हैं। कहते हार्टे को हो गए, इनको नसें ब्लॉक होते हैं तो, लेकिन हड्डियां भी बढ़ती है ना। तो कहते शरीर है, शरीर में ना जाने तरह तरह के रोग व्याधि बीमारी आते हैं। अब आते हैं तो इसका मतलब हम आराधना पूजा पाठ करने छोड़ते हैं। कई भक्त ऐसे भी होते हैं। हमारे एक भक्त थे जो कि उनका पिताजी बहुत ध्यान भजन सत्संग करते थे। अब कोरोना काल में क्योंकि 10-11 लाख रुपया उन्होंने इलाज में भी लगाया। अब यह यूं जानिए कि जिनको जितना तक श्वास लिखा हुआ है पूंजी है तबे तक न चलेंगे। एक महापुरुषों ने कहा भी है, जब तक तेल दिए में बाती, जगमग जगमग हो रहा, जल गए तेल निपट गए बाती, ले चल हो रहा। इलाज किनके, तो शरीर का न होता है, लेकिन इनमें जो श्वास रूपी पूंजी है, नहीं डॉक्टर बढ़ा सकता है और नहीं तो घटा सकता है। 10-11 लाख रुपया लगाए कोरोना काल में इलाज में, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। जो कि ऑल फैमिली सत्संगी है, हम लोगों से जुड़े हुए। अब नहीं जब बचा तो उनके घर के लोगों ने पूजा पाठ ध्यान सत्संग ही करना छोड़ दिया। कहा ऐसे ऐसे घटना घटित हो गए। जो दिन रात गुरु महाराज की पूजा करते थे, गुरु महाराज ने नहीं रक्षा कर पाया, नहीं बचाया, इसलिए वो पूजा पाठ ही नहीं करेंगे। बहुत से ऐसे भक्त भी देखने को मिलता है। भाई शरीर है, संसार में आए हैं, किसको कब जाना होगा यही तो नहीं पता है ना। तो जो मुख्य बातें हैं, जो आपके साथ में पूजा पाठ करेंगे, आराधना करेंगे, ये साथ में जाना वाला है तो उसी को छोड़ देते हैं लोग। खाना छोड़ दीजिए, जब घटना घटित हुआ तब ना मानूंगा। आप वस्त्र पहनना छोड़ देंगे तब ना मानूंगा। दूसरे से वार्तालाप करना छोड़ दीजिए तब मानो। सब कुछ हो ही रहा है, लेकिन भजन करना, गुरु की पूजा पाठ करना छोड़ दे। ऐसे भी बहुत है अविश्वासी लोग। लेकिन बिना विश्वास किए, रामायण में भी आया है, बिनु विश्वास भक्ति नहीं हुई, अतई बिनु द्रवन राम, राम कृपा बिनु जीवन लहे विश्राम। बिना विश्वास किए भक्ति नहीं हो सकते हैं। और रामायण में और भी कहा है, अब बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। कहते बिना गुरु के पूजा पाठ आराधना किए बगैर यह भवसागर से पार भी नहीं हो सकते हैं।
बेशक ब्रह्मा के समान क्यों ना हो जाए, वृंजी शंकर के सम क्यों ना हो जाए, लेकिन बिना गुरु की भवसागर से उद्धार नहीं हो सकता है। और गुरु भी एक दो नहीं है। महापुरुष कहते हैं संसार में 7 प्रकार के गुरु है। आप कहेंगे क्योंकि गुरु के संबंध में पाठ हुआ है, कहते हैं 7 प्रकार के संसार में गुरु है। अब देख लीजिए कैसे के चरण में जाएंगे जो यह भवसागर से उद्धार कर सकते। आप कहेंगे 7 गुरु है, कौन कौन गुरु है? तो प्रथम गुरु है माता पिता, सोई रजवृज की दाता। पहला गुरु है माता पिता होते हैं, है ना। पुत्र या पुत्रियों का कर्तव्य होता है कि माँ बाप का सेवा करना चाहिए, है ना। बच्चे के लिए माँ बाप ना जाने क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होते हैं, सियाने होते हैं, शादी विवाह हुआ या कोई सर्विस लग गए, तो वह माँ बाप को देखने के लिए तैयार नहीं होते। आजकल की जवानी के बच्चे बहुत ऐसे जगह आते हैं, देखने को मिलता है। कई माँ बाप भी बताते हैं महाराज पढ़ाया लिखाया शहर में, सर्विस हो गए, एक ही पुत्र है, अब खाने के लिए तरस रहा हूं, अपने से रोटी पकाता हूं, बहू बेटा अलग रोटी खा रहे। ऐसा बहुत जगह देखने को मिलता है। लेकिन कहते हैं पहला गुरु है माता पिता। पुत्र या पुत्रियों का कर्तव्य होता कि सेवा करना चाहिए, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। माँ बाप ना जाने बच्चे के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन वही बच्चा आगे चल कर के माँ बाप को पहचानने से भी कई बार इनकार कर जाते हैं। बताना तो नहीं चाहिए, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ता है। ये संसार में ऐसे भी व्यक्ति हैं जो कि माँ बाप को पहचानने से भी इनकार कर जाते हैं। अगर बड़े पोस्ट पर चले गए ना, सर्विसमैन हो गए, अब बढ़िया बढ़िया मित्र हो गए, क्योंकि माँ बाप अगर उतना सुंदर देखने में नहीं है तो कई बार कह देंगे। अगर मिलने के लिए चले गए ना ऑफिस दफ्तर में, तो वहां पर अगर दोस्त मित्र पूछ दिए कि कौन है, तो बता देते ही मेरा नौकर है। ऐसे भी बहुत जगह है। आपको मैं दर्दनाक ये घटना सुना रहा हूं, आप महसूस करेंगे। ऐसा जगह जगह देखने को मिलता है। एक गरीब व्यक्ति थे और वह व्यक्ति गरीब थे, अपना जीविका चलाते थे, काम मजदूरी कर करके मेहनत करके अपना जीविका चला रहे थे। कई बार ऐसा होता है कि 10-10 साल हो जाता है, शादी विवाह का कोई पुत्र या पुत्री नहीं जन्म होते हैं घर में। उसके लिए यहाँ वहाँ इलाज, बाबा लोगों से आशीर्वाद या तरह तरह के उपाय करते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि जो घर गृहस्थी बसाए हैं तो वह चाहते हैं कि हमारा कोई हो, नाम रेखा रोशन करने वाला, वंशज को चलाने वाला, है ना। ऐसा बहुत देखते हैं। तो वो गरीब व्यक्ति थे, अपना कमा करके जीविका चलाते थे। कई बरस हो चुका था, कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्री नहीं, तरह तरह से इलाज वगैरह सब कराते रहते थे। समय पा करके एक पुत्र का समय पा करके हो जाते हैं ना ईश्वर की कृपा, और 10 साल के बाद हुआ, और वो भी जाके हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं। जब हॉस्पिटल में गए तो वहां पर ऑपरेशन के द्वारा बच्चे को जन्म देते हैं। वहां पर हुआ, और जब देखा बच्चे को तो देखते एक ही आंख है, दूसरा आंख नहीं है, एक आंख ही। कई बार तो जन्म लेते ना तो सूरदासी लेते हैं, ऐसा भी बहुत देखने को मिलता है।
और कई बार जन्म लेते हैं तो अपाहिज देखने को मिलता है, चलने फिरने से बड़ी असमर्थ होता है। ऐसा भी बहुत जगह देखे हैं। अब होता क्या है, एक ही आंख है बच्चे को, और कई वर्षों के बाद हुआ भी तो एक ही आंख देखने में बड़ी सुंदर। डॉक्टर ने कहा देखिए अभी ताजा है, अगर कोई परिवार के लोग अगर एक आंख दे देते ना अपना, तो मैं ऑपरेशन के द्वारा इनको उस आंख में भी रोशनी आ जाएगी और देखने में सुंदर लगेंगे। तो बाप के लड़के के बच्चे के पास में प्रस्ताव रखा कि आप अपना एक आंख दे दीजिए, आपका बेटा तो बड़ी सुंदर देखने में है, और एक आंख दे देते तो वो भी और सुंदर देखने में लगेंगे। तो बाप कहते हैं अभी तो छोटा है, क्या पता बढ़ेगा बचेगा या नहीं बचेगा, इनको मैं एक आंख दे दूं तो मैं तो काना हो जाएंगे ना। बाप ने इनकार कर गए, कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं दे सकता हूं, इनके चलते मैं देखने में काना हो जाएंगे, मैं नहीं दे सकता, ये क्या पता भविष्य में बचे या नहीं बचे। ऐसा हुआ, नहीं दिया। जब माँ को होश आते हैं, होश आने के बाद बच्चे को गोद में दिया गया। अब बच्चे को गोद में लेती है, देखती है तो बड़ी सुंदर है, लेकिन एक ही आंख है। रोने लगे बेचारी, इतने वर्षों के बाद हुआ था ना, इसलिए कहते हैं पिता से अधिक माता के दर्जा 100 गुना ऊपर दिया गया। बेचारी रोने लगे तो डॉक्टर सब इकट्ठा हो गए, क्या बात है? तो बेटा मेरा कितना सुंदर, लेकिन एक ही आंख। कहा अगर इनको और सुंदर देखना चाहती हो तो एक आंख अपना दे दो इसको, हम ऑपरेशन के द्वारा इनको ठीक कर देंगे। कई बार मरने से पहले बड़े बड़े देखने को मिलता है शहरों में, ये जो बुद्धिजीवी होते हैं वो पहले ही चिट्ठी पर लिख के अपने बेटा पोता को घर के लोगों को दे देते हैं कि देखो भाई जब शरीर मेरा छूट जाए ना, मेरी किडनी दान कर देना, क्योंकि जलवे करेगा, इसको क्या करेगा, जल नहीं है, या तो जल में प्रभाव करेंगे। कहा इसको किडनी को दान दे देना है, ताकि यह किसी के काम में आ जाएंगे। कई बार फेफड़ा दान कर देना, कई बार आंखें, ताजा ताजा जो रहता है तो काम में आ जाता है। बहुत जगह ऐसा देखने को मिलता है। अब होता क्या है, माँ से कहा ऐसे से बात, माँ बेचारी कहती है कोई बात नहीं है तो मेरा ही बेटा है ना, डॉक्टर साहब आप ले लीजिए एक आंख को, एक आंख को ले लीजिए और मेरे पुत्र को आप सुंदर बना दीजिए, ऑपरेशन कीजिए। माँ के हृदय देखिए कैसा होते हैं। डॉक्टर की इजाजत मिला, ऑपरेशन के द्वारा इनका आंख निकाला और उनमें सेट कर दिया। अब सुंदर लगने लगे देखने में पुत्र। अब पुत्र तो सुंदर लग रहे हैं। घर आया, पालन पोषण बड़े प्यार से प्रेम से होने लगे। होता क्या, अचानक एक दिन जो बच्चे का बाप था सड़क जा रहे थे, एक्सीडेंट होते हैं और उनकी मृत्यु हो गई। उन लड़के बच्चे का बाप मृत्यु हो गए। अब मर जाते हैं। अब मरने के बाद अब बेचारी अकेली रह गई। अब वही बच्चे लेकर के सोचा दूसरा विवाह शादी करना ठीक नहीं है। बहुत ऐसे संसार में देखने को मिलेगा। बेशक एक ही पुत्र है, छोटे ही है, और उसी को लेकर के जी लेती है। सोचा इसी बेटे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बढ़िया से कोई सर्विस दिलाएंगे, यही मेरा भविष्य में नाम रोशन करेंगे। ऐसा सोच करके बेचारी गरीब थी लेकिन कमाती, दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करके बच्चे को गांव के स्कूल में ही शिक्षा के लिए
समय पर छोड़ आना, समय पर स्कूल से लेके आना, और अपना मेहनत मजदूरी भी बड़े करे की करती थी। अब होता क्या है, बच्चा कुछ सियाना हुआ, बड़ा हुआ, पढ़ने में बड़ी तेज। अब बच्चे बच्चे में खेलते खेलते एक दिन मैं तू हुआ, तो बच्चे ने कह दिया, अरे तुम तो कानी माँ के बेटा हो, कानी माँ के बेटा हो। क्योंकि स्कूल आते थे लेने के लिए, छोड़ने के लिए जाते थे। देखा तो वो लोगों ने बड़े चिढ़ाने लग गए, अरे तू तो कानी माँ के बेटा हो, कानी माँ के बेटा हो। अब इनको बड़ा दुख हुआ है, मेरी माँ कानी है तब तो ये लोग कर रहे हैं, नहीं स्कूल में आएंगे, नहीं वो लोग देखेंगे, कल से हम माँ को अनाइम मना कर देंगे। गए स्कूल से, और बच्चे अपने माँ से कह रहे हैं, माँ कल से स्कूल नहीं जाओगे, नहीं छोड़ने जाओगे, नहीं लाने के लिए जाओगे। कहा अच्छा बेटा, जिसमें तुम्हारी खुशी है मैं वही करूंगी, कोई बात नहीं है बेटा। गांव की जहां तक शिक्षा था, पढ़ाई लिखाई किया, करने के बाद माँ सोचती है कि कोई शहर में दे देती हूँ ताकि वहां पढ़ेंगे बढ़िया शहर में, इनको योग्य बनाना है। शहर में एडमिशन करा दिए। कई बार आप लोगों का भी बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं ना, गाँव समाज में देखते हैं। जैसे हमारे मास्टर साहब बैठे हैं, हमारे बच्चा पटना में पढ़ रहे हैं, अपना नहीं खाते हैं, बच्चे को समय समय पर भेजते हैं पेमेंट, पैसे रुपया किताब के लिए, कपड़ा के लिए, रूम रेंट के लिए, बहुत ऐसा देखने को मिलता है। अब होता क्या है, बेचारी बड़े तरीके की मेहनत करती है। अब मेहनत करती है, समय समय पर महीने महीने भेजती रहती है खर्चा के लिए, कॉपी किताब के लिए। पढ़ाई करेंगे बढ़िया से, शहर में बढ़िया पदवी लाएंगे, कुछ सर्विस होंगे। माँ की ऐसी तमन्ना, ऐसी इच्छा, ऐसी श्रद्धा। मेहनत करती है, समय समय पर भेजती रहती है। बच्चा पढ़ने में बड़ा तेज था, कोई वैकेंसी निकला, उसमें फॉर्म भरा। अब फॉर्म भरा तो वह कलेक्टर की पदवी को हासिल कर लिया। पढ़ने में बड़े तेज थे, कलेक्टर की पदवी को हासिल किया। चिट्ठी भेजते हैं, माँ तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो गए हैं, अब मैंने सर्विस को, जॉब को ले लिया हूँ, कलेक्टर हम बन गए हैं। बड़ी खुश हुआ माँ। बहुत अच्छा, खुशी की बात है पुत्र। अब जब ज्यादा रुपया आने लगे, सोचा अब गांव देहात में क्या जाएंगे, क्यों नहीं यहीं पर मकान वगैरह सब बनाने के लिए जगह ले लेते हैं। जगह लिया, और जगह लेकर के वहीं पर बढ़िया सब मकान बना लिए, क्योंकि रुपया आ रहे हैं। बढ़िया से घर मकान वहीं पर बना लिए शहर में ही। और बनाने के बाद जब रुपया पैसा होने लगते हैं ना, शहर में बहुत उनके बड़े बड़े दोस्त मित्र भी बन जाते हैं। अब दोस्त मित्र बन गए हैं, बहुत दोस्त हैं, मित्र हैं। अब होता क्या है, पैसे वाले थे, अब एक दूसरे से जान पहचान हुआ तो कोई सेठ की लकड़ी पे पैसे वाले की लड़की से इनकी शादी विवाह भी हो जाते हैं। अब शादी विवाह कर ले आया, घर में रहने लगे, चिट्ठी भेजते। पुराने जीवन में चिट्ठी चलता था, चिट्ठी भेजते हैं, माँ मैंने जगह लिया, मकान बनाया और शादी भी कर लिया उस शहर में। माँ ने सुनी तो बड़ी झटका लगा, एक ही पुत्र था, बड़ी उनको झटका लगते हैं। मन में था कि गांव में करेंगे। कई बार ना पढ़ने के लिए भेजते हैं ना बच्चे को, उधर ही संसार बसा लेते हैं। कई बार पंजाब दिल्ली गए कमाने, और उधरे ब्याह शादी कर लेते, उधरे घर मकान भी बना करके रहने लगते। अब माँ बाप ने जिसने बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, उनकी शौक पर सारा पानी फेर देते हैं। अब ऐसा हुआ, माँ को बड़ी झटका लगा, दुख पहुंचा। कहा कोई बात नहीं है बेटा, अब कर ही लिए हो,
तो एक बार बहू को लेकर के आ जाओ गाँव में, घर आ जाओ, बहुत बरस हो गया है। अब यह सोचते हैं घर जाएंगे तो हमारी ये सेठानी की पैसे बड़े घरानी की बेटियां हैं, ये कहेंगे इसी गांव के हैं आप, गरीब घर के बेटा, उसमें भी माँ कानी है। इनको बड़ी मन में अपील हो रहा था, बड़ी इस तरह से दिख रहा था। सोचा कि जाना ठीक नहीं है ना, बहाना करते रहे, कोई बात नहीं माँ आएंगे, समय का इंतजार कीजिए। सो हम आएंगे, अभी समय नहीं है, व्यस्त हो, ऐसा कहते रहे। अब पहले एक से दो हुआ, दो से समय पा करके 3 भी हो गए। घर में एक लड़का जन्म लेते हैं, चिट्ठी भेजते हैं खुशी के मारे, माँ तू दादी बन गई हो, यहाँ पर लड़का का जन्म हुआ है, अरे पोता हो गए, तू दादी बन गई। बड़ी खुशी हुआ मन में। अब रह नहीं हो रही है बूढ़ी बेचारी को, चिट्ठी ली, ट्रेन पकड़ी, बस पकड़ती है और पकड़ करके चले शहर में। बहुत बरस हो गए थे ना बेटा को देखे हुए, अब छोटा पोता भी हो गए। अब बेचारी को रह नहीं हुआ, वह ट्रेन पकड़ी, बस पकड़ी, रिक्शा वाला को कहा देखो भाई ये पता है इस शहर में कलेक्टर है, उनके घर तक पहुंचना है। जो आदमी जिस पदवी पर रहते हैं वो नामी भी हो जाते हैं, शहर के माने जाने नाम हो जाते हैं। अब वहां पर रिक्शे वाले को देखा, कहा कोई बात नहीं हम छोड़ आते हैं, चलिए बैठिए। अब बड़े बड़े घर में जाइएगा तो गेटमैन होता है, और दिल्ली सब शहर में जाइएगा ना पहले आईडी प्रूफ दिखाइए, और जिसके घर में जाना पहले उनसे बात कराइए और तब एंट्री होने देंगे। ऐसे बहुत जगह देखने को मिलता है। अब होता क्या है, वहां गेट तक छोड़ा रिक्शे वाले ने। अब रिक्शे वाले ने छोड़ा तो वह जाना चाहने लगे कि जा आऊं एक बार देखो। अब जाने लगे उसके अंदर में, तो गेटमैन ने रोका, कहा अरे रे रे कहाँ जा रही हो, हैं कहाँ जा रही हो? कहा यही है वकील साहब का घर, कलेक्टर साहब का घर। कहा है तो यही, लेकिन अंदर क्यों बड़ी जा रही हो? कहा ये मेरा बेटा का घर है। कह रहे चेहरा देखो कैसा फटा पुराना कपड़ा पहने हुए हैं, और कह रहे ये मेरा बेटा का घर, शकल देखे हो? ऐसा गेटमैन कहते हैं। कहा नहीं नहीं मेरा ही बेटा का घर है। अब ये भी गेटमैन सोचने लग गए, चलो कोई बात नहीं कर रहे हैं, हो सकता कोई रिश्तेदार होंगे, ऐसे अलग अलग से होंगे, चलो जाने देते। अगर होगा तो उनको अंदर में बैठने उठने के लिए पूछेंगे, नहीं होगा तो फिर आवाज देंगे तो इनको बाहर कर देंगे। जाने दिए। जैसे अंदर में गए तो बच्चा ना छोटा था ना, झूला पर झूल रहा था। सोचा बेटा से बाद में मिलेंगे, बहू से बाद में मिलेंगे। पहले जाते बच्चा को, सोचा गोद में छोटा बच्चा सबको प्यारे होते, गए और बच्चा को गोद में उठाने लग गए। और जैसे गोद में उठाने लग गए, उधर से वो बहू आती है, बच्चा को गोद से छीन लेती है। कहा अरे देखो ये चुड़ैल कहाँ से आई है, कौन है? बच्चे को उठा करके भागने के लिए सोच रहे हैं। नहीं, बच्चा को सुने थे ना कि किडनी निकाल लेता है, ये होता है वो होता है, बच्चे को लेकर भागता है। अब वहां पर कहा कि देखो ये कौन चुड़ैल है, अंदर आ गई है। अरे गेटमैन भाव कौन है ये, देखो इसको निकालो बाहर। अब बेटा भी आते हैं, बहू को तो नहीं देखे तो नहीं पहचाने थे, चलो वो जो मर्जी बोले। बेटा आते हैं, बेटा को पहचान गए। अब बूढ़ी बेचारी कहती बेटा तुम बोलो ना, तुम मेरे ही तो बेटा हो ना। ये देखो कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। आप वहां पर अगर कह देते हैं, इनको मन में जिसके भय था, जिसका डर था कि हम वहां जाएंगे, हमारी माँ तो देखने में सुंदर नहीं है और गरीब माँ का बेटा हूं, तो ये क्या कहेंगे सेठ की बेटियां।
अब वहां पर माँ बूढ़ी बेचारी कहती है कि बेटा इसको समझाओ ना, तुम मेरा बेटा हो ना। अब बेटा भी कुछ नहीं बोलते हैं। अब बेटा भी वहां पर कुछ एक शब्द भी नहीं। अब वहां पर तरह तरह के बात कही जा रही है, लेकिन बेटा पहचान करने से भी इनकार। तो जब इनकार बेटा ही नहीं है तो वो तो पराये घर की है ना। गेटमैन को बुलाया, कहा इनको बाहर करो बाहर करो। कौन आ गए यहाँ पर और कहते हैं कि हम इसका बेटा है, देखो इनको बाहर करो बाहर करो। आया, उसने कहा चलिए माँ, पहले हम कह रहे थे ये नहीं है तुम्हारा बेटा कर, लेकिन बेटा एक शब्द भी नहीं बोले हैं। जिनको बचपन से लालन पालन करके पढ़ाया लिखाया, आज सर्विस हुआ चलो, लेकिन पहचान करने से भी इनकार। अब संध्या होने को जा रहा था, बेचारी सोचती है कहाँ जाएंगे अब शाम तक। गेटमैन से प्रार्थना करती है रात बीच हमें रहने दो यहीं पर, है टूटी फूटी घर में हमें रहने दो, सुबह होंगे तो हम चले जाएंगे। कहा ठीक है कोई बात नहीं, रह लो। गेट के पास में टूटा हुआ घर था, उसी में रात बीच रहने के लिए दिए। गेटमैन से कहती है एक मेरा थोड़ा सा चिट्ठी कुछ लिख दोगे? कहा हाँ लिखवाइए, क्या लिखवाना चाहते? अब चिट्ठी में गेटमैन से लिखाती है बूढ़ी बेचारी, अरे बेटा तुम जानती हो आज मैं कानी क्यों हूं? जब तुमने जन्म लिया था तुम्हें एक ही आंख था, डॉक्टर के सलाह पर मैंने एक आंख निकाल के तुमको दिया और तुम सुंदर देखने में लग रहे हो। आज लेकिन तुम पहचान करने से भी इनकार कर रहे हो। मेरा तो एक ही जीने का तू ही था तमन्ना, तुम्ही को देख करके जी रही थी, लेकिन आज मेरा वो भी शौक अरमान पूरा हो गया है। लेकिन फिर भी मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तू जैसे भी है जहां भी है तू खुश रहना बेटा। इतना चिट्ठी लिखवा करके रख दी। बूढ़ी बेचारे के जीने का जो था एक ही सहारा, वो भी पहचान करने से इनकार। जो सारी पहनी हुई थी रात्रि में उसने एक लगाया ठाठ में, उनको बांधती है और गले में लगा करके वह फांसी पर लटक गई। फांसी पर लटक गई क्योंकि जीने का तमन्ना ही नहीं रहा, लटक जाती है। जब सुबह हुआ गेटमैन सब देखने लगे कि अभी तक बूढ़ी बेचारी निकली नहीं है घर से, कहाँ है, क्या बात है। जब गए देखने के लिए देखते हैं ठाठ में लटक रहे हैं। और जब लटक रहे तो हल्ला गुल्ला हो गए, देखिए ये ऐसे हो गए। जब हल्ला हुआ तो उनको कलेक्टर को भी पता चला, वो भी आया। और वो भी आते हैं देखते हैं लटका हुआ है। और चिट्ठी देखा पढ़ा, कहा बेटा तुमने पहचान से भी इनकार किया है। जीने का मेरा एक ही तमन्ना तो बहुत बरस हो चुका था, इसलिए तुमसे मिलने के लिए, हमारे बच्चे से बहुत से मिलने के लिए आया, लेकिन तुमने एक शब्द भी नहीं बोला, पहचान भी नहीं किया। जाओ, मैं अब जीने से मैं उबर चुकी हूँ, जाओ हम फिर भी तुमको आशीष देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, तो जैसे भी रह खुश रह बेटा। अब चिट्ठी पढ़ते हैं, अब इनको आंख से आंसू का धारा बह रहे हैं कि मेरे से कितना बड़ा भूल हो गए। अगर मैंने एक बार पहचान लिए होते तो आज ये मरा हुआ शरीर मुंह को देखना नहीं पड़ता, लेकिन बाद में पश्चाताप करते क्या फायदा हुआ। समय से पहले तो सेवा नहीं, चिन्हने पहचानने से भी इनकार, और बाद में आंसू की धाराएं। इसलिए कहते हैं ऐसे भी व्यक्ति है जो कि बड़े पदवी पर जाने के बाद माँ बाप को चिन्हने पहचानने से भी इनकार करते हैं, है ना। लेकिन पुत्र या पुत्रियों का कर्तव्य होता है कि माँ बाप का सेवा करना चाहिए। पहला गुरु होते हैं माँ बाप, है ना। तो कहते हैं प्रथम गुरु है माता पिता,
और सोई रज वृक्ष की दाता। और दूसर गुरु है मन की धाई, गृहवास के बंद छुड़ाई। दूसरा गुरु होते हैं जैसे बच्चा जन्म लिए ना, तो माई दाई आती है नाभियां काटने, साफ सुथरे करने, तो कहते दूसरा गुरु वो भी होते हैं जीवन में, ऐसा महापुरुष बताते हैं। तीसर गुरु जिन धरिया नामा, ले ले पुकारे ही गामा। तीसरा गुरु वो होते हैं जो नामकरण करते हैं। किसी बड़े आदमी से, कोई साधु महात्मा से नाम रखाते हैं बच्चे का, कहते जिसने नामकरण किया वो भी एक जीवन में गुरु होते हैं, तीसरा गुरु होते हैं। चौथा गुरु जिन शिक्षा दिना, और जगत व्यवहार सभय तब चिन्ह। चौथा गुरु वो होते हैं जो पुस्तक का ज्ञान कराते हैं। नहीं कहते हैं, जैसे हमारे नीरज जी कह रहे थे, ये रिकॉर्डिंग हम अपने गुरु जी से करवाए हैं। बड़ी खुशी हुआ क्योंकि उन्होंने ये शिक्षा दीक्षा प्राप्त किए थे, भौतिक विद्या को हासिल किए थे। तो कहने का भाव है जो पुस्तक का ज्ञान कराते हैं तो वो भी एक जीवन में गुरु होते हैं, क्योंकि बिना गुरु के एक अक्षर का भी बोध नहीं हो सकता है ना। यह ई है कि बी है कि सी है, इसका कोई ज्ञान है, वो है कि वो है, इसका कोई पता नहीं चलेगा। तो बताने वाला गुरु हो चाहिए ना है? तो यहाँ पर कहते हैं जिसने शिक्षा दिया भौतिक विद्या, वो भी जीवन में एक गुरु होते। चौथा गुरु। पांचम गुरु जिन वैष्णव किन्ना, राम नाम का सुमरन दिना। पहले मांसाहारी थे, ना जाने क्या क्या खाते थे, क्या क्या पीते थे। और कोई सज्जन व्यक्ति मिल गया, आपको उसके विषय में जानकारी दिया, बताया, तो आप नशा पानी को छोड़ दिए, मदरा पान करना छोड़ दिए, मांस मच्छी अंडा गंडा छोड़ दिए, आप वैष्णव बन गए। नहीं, गांव समाज में होते हैं ना कोई धार्मिक व्यक्ति, तो आपको समझाया बुझाया, आपको आध्यात्मिक तरफ लगा दिया, तो कहते उनका भी उपकार आपके ऊपर हुआ, क्योंकि आपको वैष्णव बना दिया ना, शुद्ध शाकाहारी बना दिया ना, पवित्र में जीवन बना दिया। तो कहते वो भी एक जीवन में गुरु होते हैं। पांचवा गुरु उनको दर्जा देते हैं। छठा गुरु जिन ब्रह्मगर तोरा, दुविधा मेट एक से जोड़ा। जो भ्रम को दूर कर दे, जैसे राजा जनक को भी भ्रम हो गया था ना स्वप्न में, कौन भ्रम को दूर किए? तो गुरु अष्टावक्र मुनि ने किए, जो आठों अंक टेढ़े मेढ़े थे। भले शरीर देखने में काला लगे, गोरा लगे, नाटा है या लंबा है, देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन उसके अंदर में जो ज्ञान है ना, सबसे बड़ा वही होते हैं। क्योंकि कहा है गुरु नाम है ज्ञान का, आशीष सीख ले सो, अज्ञान मर जाने बिनु गुरु और शिष्य न कोई। कहते ज्ञान सबसे बड़ा होता है जो ज्ञानी होते हैं, है ना। गुरु महाराज के प्रवचन में सुने होंगे आप लोग, गुरु महाराज भी कभी कभी कहा करते थे कि मेरा वर्ष 83 वर्ष का हो रहा है और मेरे उम्र से भी ज्यादा यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है ना उसके अंदर में, तो कहते वो अभी बच्चा ही है ना। क्योंकि महत्व होता है ज्ञान का। पंजाब में सुने होंगे आप लोग 10 गुरु हो गए, क्योंकि यह ज्ञान की बातें आए, गुरु की बातें आए हैं, इसलिए एक झलक में दिखा रहा हूं। 10 गुरु में से 8वां गुरु हो गए हरकिशन देव जी महाराज। बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। जब 7वां गुरु ने शरीर को परित्याग किया, तो 8वां गुरु को हरकिशन देव जी महाराज को गद्दी सौंपा, लेकिन थे बहुत कम उम्र में ही, ज्यादा उम्र नहीं थे। लेकिन जो संत होते हैं ना, तो वह एक दूसरे की दिल के बातों को, मन के बातों को जानते कि कौन इसका भविष्य होंगे, कौन इसकी गद्दी के योग्य होंगे, तो उनको सौंप जाते हैं महापुरुष।
वह हरिकिशन देव जी महाराज 8वां गुरु हुए, मात्र उसमें आया है 8-10 साल के ही थे बालक के रूप में, और वह गुरु गद्दी पर सुशोभित हुए, गुरु गद्दी पर बैठे। एक दिन के बात है, अपने परिजनों के साथ में, अपने सगे संबंधियों के साथ में रथ पर बैठ करके जा रहे थे कहीं पर उपदेश करने के लिए। अम्बाला हरियाणा में पड़ता है, वहीं पर आसपास में एक पंचखीरा नामक एक बस्ती है, मोहल्ला गांव है। तो ये रथ पर बैठ करके जा रहे थे, तो गए तो लोगों को पता चला, जैसे आप लोगों को पता चला है, प्रचार भी सुने हमारे नीरज जी ने किए कि पंजाब से बाबा लोग आ रहे, और कई तो हमारे नीरज जी को कह रहे थे पंजाब से बाबा आएंगे तो पंजाबी में प्रवचन करेंगे क्या है? लेकिन हम लोग भी तो जन्म स्थान तो बिहार से, लेकिन कुटिया बना रहे काफी दिन हो गए है ना। अब पंजाब में रहते तो पंजाबी सरदार के बीच में जाते तो पंजाबी में भी करते, क्योंकि कहा देश काल परिस्थिति देख करके हम लोग पंजाबी में भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ने भी जानते हैं परमात्मा के पास, गुरु के पास, है ना। तो यहाँ पर बहुत लोगों ने सुना कि पंजाब से आए हैं, पंजाब से आए हैं, तो बहुत लोग आए दर्शन के लिए भी, बड़ी खुशी हुआ। वैसे लोगों ने सुना कि हरिकिशन देव जी महाराज पधारे हैं, तो लोग बहुत उनके दीवान में आने लगे। जैसे हम लोगों को बोलते हैं सत्संग पंडाल लगना होता है, और उन लोगों को बोलते हैं दीवान लगना बोलते हैं, यानी सत्संग पंडाल में सत्संग होना, दीवान लगना होता है। तो बहुतों ने सुना शहर में, गांव में, तो बहुत लोग आने लग गए। और उसी शहर में एक पंडित रामलाल नाम के बड़े विद्वान थे, है ना, बहुत विद्वान थे। और उनको हो रहा था कि कहाँ यह बाल्य रूप में नहीं शास्त्र के ज्ञान, नहीं वेद का, नहीं पुराण का, नहीं रामायण का, नहीं गीता का, ये गुरु कैसे बन सकते हैं? अब वो थे, वृद्ध होने को जा रहा था, बड़े विद्वान था, मन में अहंकार भी था, है ना, कि हम इतने विद्वान हैं। उन्होंने सोचा जाते उनके शिविर में जाकर के प्रश्न करेंगे। आया उनके दीवान में, कोई नमस्कार प्रणाम पाती नहीं, सीधे आया, सीधी से बैठ गए पंडाल में, सीधी आया और बैठ गए। और जब बैठ गए तो गुरु जो होते जान होते हैं, प्रवचन के क्रम में फरमा रहे थे। और जब फरमा रहे थे तो इन्होंने बीच में ही उठ करके कोई पंगत, कोई एक लाइन पकड़ के प्रश्न खड़ा कर दिए विद्वानों ने। क्योंकि विद्वान के पास में जब विद्याएं होते हैं ना, तो वो अपने आप को अहंकार में सोचते मेरे जैसे कोई विद्वान है ही नहीं, है ना। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कहा है यह भक्ति लाइन में अहंकार भाव को त्याग करना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज ने पदावली में कहने की कृपा किए हैं, तर गयो अस्कियो सब, राई राना रंग हो, अब विप्र भंगी अपर प्रवाह, करियो तरियो न संक हो। गुरुदेव कहते तर गयो अस्कियो सब, जिसने सरलता विनम्रता को लाया, कहते जो गुरु की हुकूमत को माना वह तर गए इस भवसागर से। आज जिनको शास्त्र का ज्ञान है ना, वो बहुत मथना करेंगे, इसका अर्थ कैसे होगा, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, उसका प्रश्न उत्तर करने में समय बीत जाता है, एक घंटी बज जाते हैं। और जिसने गुरु से शिक्षा दीक्षा लिया और कहे गुरु के चलने लगे, तो कहते तर गयो अस्कियो सब, वह तर गए भवसागर से हैं। लेकिन कहते हैं जिनको विद्या का अहंकार हो जाते हैं, तो कहते भक्ति लाइन में वह आगे नहीं बढ़ सकता है। चाहे किसी तरह का भी अहंकार हो,
तन का अहंकार हो, धन का अहंकार हो, या बहुत जानते हम, इसका भी अहंकार हो जाते हैं। और जो इस तरह का अहंकार करते हैं तो कहते हैं जो चाहिए, जो मिलना चाहिए वो नहीं पा सकते हैं। सत्संग योग में हम लोग पढ़ते हैं 8 प्रकार के मद के बारे में बताया है। कहा है मद तो बहुतक भांति का, ताइन जाने को, दान मद, मान मद, जाति मद, विद्या मद, राज मद, उन्मद। इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद। कहते मद तो बहुत है, तन का भी मद होता है ना, हम इतने सुंदर हैं, हमारे जैसे है ही नहीं। कई विद्या का मद होता, हम विद्वान हैं, कई को धन का मद होता, हम धनवान हैं। कई को गुण आ जाए, किसी तरह की कला होते हैं, हम तो गुणवान हैं। तो कहते ये सारे मदों को आपको त्याग करना पड़ेगा और तब जाके वो परमात्मा का अनहद शब्द को सुन सकते हैं, है ना। इतने मद को रद्द करे तब पावे अनहद, वो परमात्मा के शब्द को तब पा सकते हैं। अब पंडित रामलाल को अहंकार हो गए। गुरुजी ने प्रवचन बीच में फरमा रहे थे, अब बीचे में खड़ा होकर के प्रश्न कर बैठे। अब प्रश्न कर बैठे कि आप कम उम्र में ये गुरु गद्दी पर कैसे बैठ गए? आप ये जो गीता के बातें सुना रहे हैं, 18 अध्याय है ना गीता में, कहते गीता के बातें जो कर रहे हैं, क्या आप पढ़े हैं, अध्ययन किए हैं और गुरुगद्दी पर बैठे हैं? अभी तो कमी उम्र है, 10 साल का है। अब बड़ी सभा में उनके भक्तों के बीच में कोई इस तरह से प्रश्न उत्तर करे, कितनी बड़ी हिंसता की बातें है। अगर जवाब नहीं देते हैं तो सब शिष्य का भी होगा कि गुरुजी वो नहीं जानते, हमारे बेटी वाला सवाल है। तो गुरुजी भी सोचा कि कुछ यहाँ पर करिश्मा दिखाना चाहिए, चमत्कार दिखाना चाहिए। इनके अंदर में जो अहंकार है ना, उस अहंकार को दूर करना चाहिए। तो हरिकिशन देव जी महाराज ने कहा, अगर हम कह देंगे कि हमने सब 18 पुराणों को अध्ययन किए, 6 शास्त्रों को, 4 वेदों को, गीता रामायण को मैंने पढ़ा हूं, ताकि आप सोचेंगे कि धनी का बेटा है, रुपया पैसा दे करके जल्दी विद्या को हासिल कर लिए हैं। आप ऐसे कीजिए पंडित रामलाल जी, आप शहर में जाइए, जिसको मर्जी ले आइए, चाहे भौका हो, गूंगा हो, सूरदास हो या कोई जानवर ही हो, आप ले आइए बड़ी सभा में, हम उनसे गीता का पाठ करवा के सुनाएंगे आपको। अब ऐसा बीच में कहते हैं। अब इनको भी हो गया कि हमारे घर के पास में ही एक जेवरा नाम के व्यक्ति हैं, जो कि मुंह से बोलता नहीं है, और पढ़ा लिखा भी नहीं है, सुनता भी नहीं है। अगर ऐसे ही है प्रश्न किया तो हम ले आते, बचपन से वो बड़ा हो चुका है, नहीं मुंह से बोलते हैं और नहीं कभी पढ़े लिखे स्कूल ही गए हैं और नहीं कान से सुनते हैं। अब ये चले गए उस शहर में, जा करके उस जेवड़ा व्यक्ति को पकड़ करके ले आते हैं बड़ी सभा दीवान में, ऐसे पंडाल के बीच में ले आ करके कहा, आप अगर गुरुजी है ना, आप समझते ना, नाम भी आपका बहुत बड़ा है, हरि है, हरि किशन देव है। द्वापर युग में हुआ था कृष्ण भगवान का अवतार, आपका कृष्ण भी नाम जुड़ा है। हरि, हरि परमात्मा का अवतार तो आप है नहीं है, और हरि किशन देव नाम है आपका। अगर ऐसा है तो आप सिद्ध करके हमें दिखाइए।
आप ये जो देख रहे हैं ना, गूंगा है, बहरा है, कभी स्कूल भी नहीं गए हैं, अगर अपने को समझते हैं कि हम गुरु गद्दी के अधिकारी हैं, लायक हैं, तो आप यहाँ पर इनसे पढ़वा दीजिए, गीता का पाठ करवा दीजिए, तब हम मानेंगे आपको, है ना। नहीं तो देख लीजिए बड़ी सभा में आप हार स्वीकार कीजिए, फिर या कह दीजिए कि हम नहीं जानते हैं कुछ भी, है ना। अब वहां पर कहा कोई बात नहीं है, ऐसा है तो चलो कोई बात नहीं है। वह जेवरा को लाया गुरु जी के सामने में, जेवरा व्यक्ति को लाया गुरु जी के सामने। गुरु जी सामने आते हैं और आने के बाद तो ये जेवरा का भी कौन से पुण्य का फल था, भाग उदय हो चुका। वह जेवरा आते हैं हरि किशन देव जी महाराज के समक्ष में, और छड़ी एक रखा था, जिसको बोलते हैं लाठी सोटी, वो छड़ी रखा था, और छड़ी को लेकर के थोड़ा सा सिर पर ऐसे थपथपा दिया। अब बेटा तुम इसे गीता का अध्ययन है, गीता का पाठ है, तुम करके इनको सुना दो। इतना कहना था कि जेवरा को न जाने कौन सा भाग उदय निकल आया। जैसे उनका गुरु जी का आशीर्वाद हुआ सिर पर, वैसे वह जेवरा बोलने भी लग गए, और गीता के एको अध्याय से लेकर के 18 अध्याय को पढ़ करके सुना दिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। 18 अध्याय पढ़ करके सुना दिया। सब आदमी देख के हैरान, क्योंकि उसी के गांव शहर के थे ना। अरे ये बचपन से तो कभी बोला नहीं था, कभी सुनता नहीं था, देखो गुरु जी का आशीर्वाद पढ़ते ही ये बोलने भी लग गए, पढ़ने भी लग गए हैं। तो कहते हैं ना, जोन करे लकीर और सो करे फकीर। फकीर के पास में जैसे योग्यता क्षमता होते है ना, है। हमारे गुरु महाराज थे बाबा देवी साहब, और उनके भी गुरु थे ना तुलसी साहब, हाथरस निवासी। और हमारे गुरु महाराज थे बाबा देवी साहब, जो कि मुरादाबाद के, दिल्ली अलीगढ़ के पास में है, जो गए होंगे देखे होंगे। तुलसी साहब के 4 शिष्य थे प्रमुख उस समय, पुराने जमाने में। शिष्य तो बहुत थे, लेकिन जो निकटवर्ती होते, जैसे गुरु महाराज के भी शिष्य कोई मस्तिष्क स्वरूप थे, या कोई हृदय स्वरूप थे, और कोई मानस पुत्र भी बने हैं। शिष्य तो बहुत है, लेकिन जो निकटवर्ती, जिसमें विशेष देखा, विशेष नाम रख दिए, विशेष दर्जा दिए, वैसे ही 4 शिष्य थे तुलसी साहब के। और उस समय राधा स्वामी नहीं था मत, है ना, उस समय एक ही संत मत ही थे। तो कौन कौन थे? 4 में से जैसे स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज, जिनका कि अभी राधा स्वामी नाम से अलग कर लिए हैं उन्होंने। स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज थे, सूर स्वामी थे, गिरधारी स्वामी थे, और बाबा देवी साहब थे। ये 4 प्रमुख शिष्य थे। गुरु जी की सेवा में रहते थे, ध्यान पूजा सत्संग करते थे, और सबकी ड्यूटियां अलग अलग थे, है ना, प्रचार में लगे थे। और गुरु जी के पास में सबके सब इधर उधर चले गए थे। कौन रह रहे थे? सूर स्वामी। सूर स्वामी इसलिए था नाम कि वह देख नहीं पाते थे, इसलिए उनका सूरदासी नाम था। सूर स्वामी उनको कहते थे, लेकिन भजन ध्यान सुमरण करते थे, गुरु जी के चरण में रहते थे। एक हम लोग गए थे बेलसारा गांव में, एक माई ऐसे से जब देखा, उन्होंने सुना, आवाज अनाउंसमेंट किया है कि बाबा गनों का मंदिर में पदार्पण हो चुके हैं, सभी भक्तगण आए दर्शन के लिए। वह बूढ़ी बेचारी भी सुनी, माई वह ऐसे ऐसे टकटोट देते हुए हाथ की सहारा एक अंदाज से वह पहुंच गई आश्रम में,
है ना, वहां पहुंच गए। अब पहुंच करके प्रणाम पाती भी की, ऐसे अंदाजा एक अभ्यास हो जाते हैं कई बार। अब वहां पर पहुंचे तो प्रणाम पाती किए। वैसे ही सूर स्वामी गुरु जी की सेवा में रहते थे और सब शिष्य इधर उधर चले गए थे काम काज में, कोई सत्संग प्रचार में, कोई मार्केटिंग करने। आज शाम का समय हुआ संध्या वंदना करने का, तो गुरु जी ने आदेश दिया, अरे संध्या वंदना के लिए कोई है नहीं, कोई है तो संध्या वंदना करो, समय निकलते जा रहा है। तो सूर स्वामी कहते, गुरु जी कोई नहीं है यहाँ पर, हम ही हैं। अरे तुम है तो तुम पढ़ो, तुम करो पाठ अभी का, क्योंकि समय निकल रहा है। तो सूर स्वामी कहते, गुरु जी हम तो देखते भी नहीं, आपको पता ही है, हम तो सूरदास हैं, तो पुस्तक कैसे पढ़ेंगे गुरु जी। अरे संध्या समय हो रहा, तुम पढ़ो, जैसे मैं कहता हूं करो, जैसे मैं कहता हूं वैसे करो, पुस्तक लो और पढ़ो। गुरु की आज्ञा, कहते ना, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, अकर सदा गुरु की कही। जो गुरु की आज्ञा को मानते हैं। अब सूर स्वामी ने कहा, गुरु जी की जब आदेश है तो कोई बात नहीं है। गए और पुस्तक हाथ तक तोड़िया देते हुए और ले करके, क्योंकि संध्या वंदना का समय हो रहा था, और गुरु जी का आदेश हुआ कि पढ़ो, तुम यहाँ पर बैठे हो। और चूंकि सूरदास की पढ़ाई लिखाई सुनते अलग होता है ना। अब वहां पर पुस्तक रखा हुआ है, गुरु जी का आदेश हुआ तुलसी साहब का कि पढ़ो। गुरु जी ने आदेश दिया पढ़ो, तो ऐसा आज्ञाकारी सेवक पुस्तक उठाया और उठा करके उल्टाने पुल्टाने लग गए। और जैसे उल्टाने पुल्टाने अंदर से हुआ कि पढ़े, अब वैसे ही आंख में देखने की शक्ति, रोशनी नहीं, अब वैसे गुरु जी की आज्ञा हुआ तो वह पढ़ने भी लग गए और देखने भी लग गए, है ना, देखने भी लग गए और पढ़ने भी लग गए। तो गुरु की आज्ञा का पालन किए तब ना आंख में रोशनी आ गए, पढ़ने की कला जान गए। इसलिए कहते हैं गुरु की जो बातों को मानते हैं, गुरु जो होते हैं ना सर्वोपरि होते हैं, शिष्य की रक्षा ही करते हैं। तो कहते छठा गुरु ब्रह्मकर तोरा, दुबदा मेटे एक से जोड़ा, सातम गुरु जी ने सत शब्द लखाया। जहां से हम लोग आए हैं वहां जाने का अगर रास्ता बता दें तो कहते फिर से वहां चले जाए, कौन बताएंगे, जो सच्चे सदगुरु होते वही न बताएंगे। तो कहते हैं सातम गुरु जी ने सत शब्द लखाया, और जहां का तत्सो तहां समाया। कहते हैं सतगुरु सब संसार में, सेवक सब संसार, और सतगुरु सोई जानिए जो उतारे भव जल पार। कहते सच्चा सदगुरु में विज्ञता व क्षमता होते हैं जो भव सागर से पार कर देते हैं, जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए छुटकारा दिला देते हैं। संकेत भी हो चुका है कि आप बस कीजिए महाराज, क्योंकि 10 से ऊपर जा रहा है, अब नहीं एक टाइम का रहा है। आप लोग